निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कंसोलिडेशन का मूड, मामूली दबाव के साथ निफ्टी फ्लैट। बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से करीब 300 पॉइंट फिसला। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर कर रहे हैं आउट परफॉर्म। रियल्टी और मेटल शेयरों में खरीदारी का मूड, करीब 1% चढ़े दोनों सेक्टोरल इंडिसेस। छोटे बैंकों में भी रौनक, 5% की उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना सिटी यूनियन बैंक। केमिकल और फर्टिलाइजर शेयरों में जोरदार तेजी, करीब 5% उछला नवीन फ्लोरीन, साथ ही टाटा केमिकल, जीएनएफसी, पीआई इंडस्ट्रीज में 3% की बढ़त। यूबीएस की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद मैपमा इंडिया में 10% से ज्यादा का उछाल। यूबीएस ने दिया 2800 रुपए का टारगेट। वहीं ऊनो मिंडा में भी 5% से ज्यादा की तेजी। प्री बजट बैठकों का दौर जारी। सुबह 10:30 बजे फाइनेंशियल सेक्टर और शेयर मार्केट के साथ मीटिंग करेंगी वित्त मंत्री। शाम 4 बजे इंडस्ट्री लीडर्स के साथ बजट पर मंथन करेंगी निर्मला सीतारमण। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में एक वैसे तो दायरे के अंदर ही कामकाज है। आज बिल्कुल फ्लैट इंडेक्स ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन आज बढ़िया मूव जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप इंडेक्स लेकर आए करीब 46,067 के जोन्स के आसपास बीएससी मिड कैप इंडेक्स है। और स्मॉल अगर एनएससी मिड कैप इंडेक्स की बात की जाए तो वहां पर भी करीब 1%, आधा परसेंट के आसपास की बढ़त है। 55,318 का जोन यहां पर भी देखने को मिला है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है, करीब 18,276 इंट्राडे हाई है, 18,264 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आधा परसेंट के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन 96 शेयर तेजी में है और 640 शेयर अभी भी क्वाली के साथ कामकाज कर रहे हैं, यानी कि हर एक शेयर के सामने करीब 3 शेयर या कह लीजिए जो कि तेजी में भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश सातपुते हमारे साथ मौजूद है, जिनसे तो हम बातचीत करेंगे ही, आपके सवालों के जवाब दिलवाएंगे। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अलग अलग माध्यमों के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर, और साथ ही साथ आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज एफ&ओ, ये 2 और हैशटैग्स हैं जिनका इस्तेमाल करके भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और सीधे सीधे हमारे साथ इस कार्यक्रम में अपना सवाल पूछ सकते हैं। राजेश जी से बातचीत करते हैं। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में रफ्तार तो बनी हुई है, कल बैंक निफ्टी का दिन था, आज मिड कैप स्मॉल कैप का दिन है। सो ड्राइवर्स चेंज हो रहे हैं बट तेजी बरकरार है। आप कैसे रीड कर रहे हो इंडेक्स को, क्या करना चाहिए अभी निफ्टी में, निफ्टी बैंक में? फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग सुमित। सुमित, मुझे लगता है कि अगर आप निफ्टी की बात करो तो निफ्टी थोड़ा दायरा बंद है। 23,400 ये लोअर साइड का सपोर्ट है और 23,600 ये हायर साइड का रेजिस्टेंस है। तो आप कह सकते हैं ये 200 पॉइंट में फिलहाल ये ट्रैप है। और ये लाजमी है कि इतनी बड़ी रैली होने के बाद आप प्रॉफिट बुकिंग देखोगे, सेक्टोरल रोटेशन देखोगे, जहां पे ऑटो अच्छा चला है, ऑटो एंसिलरीज आज देखो चला, लेकिन ऑटो में, लार्ज कैप ऑटोज में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं सेक्टोरल प्रॉफिट बुकिंग होगी, कहीं आपको फ्रेश बाइंग इमर्ज, आप जैसे कि हमारी बात हो रही थी उस दिन, जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें से जो नहीं चले अभी तक, जैसे कि सिटी यूनियन बैंक, आईडीएफसी, फेडरल बैंक, कहीं ना कहीं जो फोकस है वो स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा है। अगर आप निफ्टी और इंडेक्स को देखोगे, उस पर ट्रेड करना चाहोगे तो आपका जो बायस है वो तुरंत निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें शार्प कट आ रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आप थोड़ा इस नॉइज को थोड़ा सा अवॉइड करें और स्टॉक्स पे फोकस करो, तो आपको थोड़ा क्लैरिटी मिल रहा है। तो हमने यही स्ट्रैटेजी रखी है, निफ्टी को थोड़ा साइड पे रखो और स्टॉक्स पे फोकस करो, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो निफ्टी को थोड़ा साइड में रख के आप स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करिए, वो ज्यादा बेहतर और दिख भी रहा है बाजार में। तो राजेश सर, कौन से स्टॉक है जहां पर आपकी नजर है अदरवाइज? देखिए, 2-3 काउंटर है जहां पे हम लोग लॉन्ग की चेष्टा करें। जहां से एक है, जैसे मैंने ऑटो एंसिलरीज की बात की, अपोलो टायर। अपोलो टायर में देखिए परसों एक ब्रेकआउट हुआ, कल का दिन पॉज था और आज यहाँ पे रैली शुरू हुई है। 495 करंट प्राइस है, मुझे लगता है कम से कम 520 तक जाएगा पोजिशनली, प्रोबेबली 520 को भी सरपास करे। तो अपोलो टायर ये एक बाय साइड का ट्रेड बन रहा है। एट द सेम टाइम जैसे कि हम बैंकिंग की बात करते हैं, तो बैंकिंग में देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पे हमारी नजर है। 650 के ऊपर यहाँ पे बाय है, मुझे लगता है इवेंचुअली ये 700 चला जाएगा। और एक काउंटर है वेदांता। अब वेदांता देखिए, मुझे लगता है ये लेवल बढ़िया है, आज सुबह भी डिस्कस हुआ था। जैसे 450 के ऊपर जिस तरह से ये सस्टेन करे, मुझे लगता है पूरे पूरे चांसेस है कि ये 480 से लेकर 500 तक जाए। तो कहीं ना कहीं ये 3 ट्रेड जो है, हमारे क्लाइंट के साथ भी ऑब्वियसली इसको शेयर किया हुआ है, तो ये काउंटर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं।
तो 3 नाम एयू बैंक, वेदांता, अपोलो टायर, जिनके ऊपर आप नजर बना कर रख सकते हैं। ये की लॉन्ग साइड पर आपको दिख रहे हैं। करीब 480-500 के टारगेट्स के लिए आप वेदांता को देख सकते हैं। एयू बैंक करीब 700 रुपए के टारगेट्स के लिए, और साथ ही साथ आप जो लॉन्ग साइड पे देखेंगे तीसरा वो है अपोलो टायर्स, जिसके ऊपर आप करीब करीब 520 के टारगेट देख सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बातचीत करते हैं अपने पहले दर्शक से। शेखर हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से बातचीत करने के लिए। शेखर जी नमस्कार। शेखर जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इनका सवाल एचपीसीएल को लेकर है। करीब करीब 480 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 534 रुपए के दाम पर खरीदारी है, और 480 शेयर इनके पास है। एक इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट अपडेट इससे रिलेटेड ये है कि कल यानी 21 जून को इसमें एक्स बोनस की एक्स डेट है, 1:2 का बोनस रेशियो है, और उसकी एक्स डेट है जो कि कल है। सो कल आपको कोई दाम घटा हुआ दिखाई पड़े तो घबराएं नहीं, क्योंकि वो बोनस का एक्स हुआ होगा। राजेश सर क्या करना चाहिए एचपीसीएल में अदरवाइज? देखिए, अगर आप बोनस का एक्स तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आपको दिखेगा, लेकिन मैं सिर्फ लेवल्स की बात करूंगा। मुझे लगता है कि अगर 480 के आसपास का जो लेवल है ये होल्ड करता है तो इसमें स्ट्रक्चरल कहीं भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आपको कल दिखेगा तो हमें थोड़ा सा मीडियम टर्म सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जब तक 480, 490 और इस लेवल को मेंटेन करता है तब तक आप बने रहे। इन द ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है काउंटर बढ़िया है। अगर इस डिप के आसपास मिले तो फिर से फ्रेश लॉन्ग हो सकता है, और जिसका टारगेट इवेंचुअली 580 टू 600 होगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। तो 580-600 के टारगेट्स होंगे, लेकिन ये जो लेवल्स आपको बता रहे हैं राजेश जी, ये प्री बोनस के लेवल्स, यानी कि आज के दाम के हिसाब से दाम है। तो आप कल के दाम के हिसाब से, यानी कल जब इसका बोनस एक्स हो जाएगा तब उस हिसाब से अपनी गणित कर लीजिएगा, और फिर आप इसमें अपनी रणनीति बना सकते हैं। लेकिन हाँ, अदरवाइज आपको खरीदारी की ही राय या फिर बने रहने की ही राय यहाँ पर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं अब कलकत्ता से अवजीत दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद है, कोलकाता से, सॉरी। दत्ता साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे पास 334 पीएनबी का शेयर है, 99 रुपीज में खरीदा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। ओके, तो ये खरीदारी कब की आपकी दत्ता साहब? 6 महीने पहले सर, 2 क्वार्टरली रिजल्ट पहले, 6 महीने पहले। तो राजेश सर, पीएनबी एक बहुत लंबे अंतराल के बाद इस दाम पर आज हम इसे देख रहे हैं 130-132 की रेंज में, और ये 10 साल बाद शायद ये दाम इसने दिखाया है। लेकिन इनकी खरीदारी हाल की है तो इन्होंने अच्छा पैसा इसमें पिक भी कर लिया है, करीब 30 रुपए पर, कह लीजिए 30% के आसपास गेन इन्हें हो रहे हैं। क्या करना चाहिए इन्हें? आई थिंक उन्हें होल्ड रखना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम बजट के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे ओवरऑल पीएसयू सेक्टर में, पीएसयू बैंकिंग रहेगा या कोई भी सेक्टर रहेगा, उसमें मुझे लगता है यहाँ पे हल्की हल्की आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग होगी, लेकिन फ्रेश बाइंग भी होती जाएगी। अगर पर्टिकुलरली पीएनबी लेवल टू लेवल की बात करें तो मुझे लगता है सुमित जी 135 इसका पहला रेजिस्टेंस होगा, पहला सप्लाई पॉइंट होगा। मुझे लगता है इवेंचुअली ये 150 को टेस्ट करेगा। सो पीएनबी ये बाय साइड का ही ट्रेड है, और नॉट ओनली पीएनबी, मुझे लगता है ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, तो इतनी रैली में अभी तक इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी खरीद जो लोअर साइड की है तो वैसे डरने वाली तो बात दिखती नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको एक स्टॉप लॉस डालना है तो 118 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे, 135 के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दे। 118 अभी स्टॉप लॉस, 135 के बाद अपने स्टॉप लॉस को आप फर्दर ट्रेल करें, ये आपको राय दी गई है, बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अब सुनील कुमार हमारे साथ मौजूद हैं वाइजैक से बातचीत करने के लिए। सुनील जी नमस्कार। I bought Indian RPL 2000 shares at the rate of 19 rupees 25 paisa on December 21. 2021 में 19 रुपए के दाम पे आपने इंडियन एक्राइलिक्स के शेयर खरीदे हैं। राजेश सर थोड़ा मुश्किल है इसको ढूंढना, बीएससी में खाली लिस्टेड है, 514165 इसका बीएससी कोड है। अगर आप इसे ढूंढ पाए हैं तो क्या राय रखते हैं आप? यस सुमित जी, देखिए अगर आप इसका चार्ट देखें, डेली चार्ट देखें और इवन वीकली चार्ट देखें तो 12 रुपए के आसपास यहाँ पे बेस बना है। इसका कल का क्लोज 12 रुपए 90 पैसे के आसपास है। मेरे पास आज का फ्रेश प्राइस नहीं है, लेकिन जो हिस्टोरिक प्राइजेस है उस हिसाब से अगर देखें तो मुझे लगता है ये सपोर्ट पे खड़ा है। इवेंचुअली जैसे ही ये 14 रुपए का लेवल निकालेगा उसके बाद इसमें एक रैली मिलेगी, प्रोबेबली 18 से 20 रुपए तक का इसमें मूव आना चाहिए फ्रॉम करंट लेवल। दैट इज व्हाट द चार्ट्स आर सजेस्टिंग। बट ये अपना डे टू डे वाला काउंटर नहीं है, लिक्विडिटीज के इशू होते हैं,
कभी ड्राई हो जाता है, तो ऐसे माहौल में आपको एक स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है। तो 12 रुपए का सपोर्ट ध्यान में रखते हुए एक 50 पैसे का 11.5 का एक स्टॉप लॉस रखे, और जैसे ही 14 को पार करेगा उसके बाद आप स्टॉप लॉस को 13 पे डालें और इस जो मूव है उसे कंटिन्यू रखें। ओवरऑल मुझे लगता है जो आपका प्राइस है 19 साढ़े 19 का, तो प्रोबेबली वो नहीं हिट करेगा, लेकिन 18 भी मिल जाए तो एक बार के लिए आप उसमें से एग्जिट कर ले, जो छोटा मोटा लॉस है उसे लेके निकल जाइए। तो आप अभी तो बने रहिए, लेकिन ये बात सही है कि आपको शायद यहाँ पे वॉल्यूम थोड़े कम मिले आमतौर पे, क्योंकि ये रोज़मर्रा के ट्रेड करने वाले शेयरों में नहीं इसका नाम शुमार है। सो थोड़ा सा आप कॉशियसली इसमें अपनी रणनीति रखिएगा। टारगेट 18 है, स्टॉप लॉस 11.5 का आप मेंटेन करिएगा। अब दिल्ली चलते हैं, वहाँ पे उमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश जी नमस्कार। उमेश जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी उमेश आवाज जी, बहुत सवाल पूछिए। हाँ हाँ आवाज आ रही। हाँ थैंक यू। सो मेरे पास 1000 शेयर हैं HCG हेल्थ केयर ग्लोबल के, जो मैंने अभी 1 महीना पहले लिए थे 370 रुपए में। तो इसमें क्या करना चाहिए? 1-2 महीने और रख सकते हैं? ओके तो राजेश सर 1000 शेयर करीब इनके पास हैं HCG के, हेल्थ केयर ग्लोबल के। अभी फिलहाल ये 14 रुपये पर शेयर के प्रॉफिट में है। 370 रुपये खरीदारी है, 384 चल रहा है अभी। क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी यहाँ पे देखिए, जो ब्रेकआउट हुआ है वो 370 का है। अगर आप इसका डेली चार्ट देखते हो तो बहुत क्लियर ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो 370 के ऊपर पिछले 5 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। वॉल्यूम्स भी आ रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं लगता है ये 410 415 के टारगेट के लिए रेडी है। तो फिलहाल तो आप यहाँ पे जो पोजीशन है उसमें बने रहे, 365 का स्टॉप लॉस। 365 का एक स्टॉप लॉस रखें और अपनी पोजीशन में बने रहें, ये आपको राय दी गई है। अहमदाबाद चलते हैं, निसर्ग साहब हमारे साथ वहां पे मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। निसर्ग जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार निसर्ग जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने टाटा एलेक्सी के करीबन मोर देन 1 ईयर 1-1.5 साल पहले 7650 रेट पे 50 शेयर लिए हैं। तो क्या उसमें ज्यादा कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो कैन आई होल्ड और सेल? तो निसर्ग साहब आपने टाटा एलेक्सी की खरीदारी से पहले का चार्ट देखा है? क्योंकि उससे पहले बहुत एग्जॉर्बिटेंट चला था ये शेयर। नहीं चला था, लेकिन ऐसा मेरा मानना था शायद अभी और भी आगे जाएगा, तो हम होल्ड करते रहे, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था। लेकिन शायद करीबन 1 साल से शायद उसमें कुछ मूवमेंट ज्यादा नहीं है, तो क्या उसमें बने रहना चाहिए, क्या स्विच होके और कोई शेयर में जाना चाहिए? ये मेरा क्वेश्चन था। ओके तो राजेश सर, टाटा एलेक्सी एक बढ़िया तेजी के एंड साइड पे इन्होंने खरीदारी की, करीब 7500 की रेंज में, और नजरिया लंबी अवधि का है, लेकिन वो अब 1 साल के अंदर कंसोलिडेशन में एक रेंज में ही कह लीजिए आप 6.5 7.5 मैक्सिमम 8 की रेंज तक जाता है, फिर नीचे आता है। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए ना? मुझे लगता है ये सेक्टर ही पूरा थोड़ा सा आप तो कह सकते हैं कि लगाड़ है, थोड़ा उभरने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है कि इसमें जितनी भी सेलिंग होनी थी, अगर इन पर्टिकुलर टाटा एलेक्सी की बात करें तो देखिए 9000 के आसपास का इसका हाई था, 9200 9000 के आसपास, और वहां से ये करेक्ट हुआ करीबन 6500 तक। तो आप यू कैन से दैट वन बाउट ऑफ सेलिंग दैट सीम्स ओवर टू मी। इनफैक्ट यहाँ से थोड़ा थोड़ा संभलेगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि यहाँ पे बड़ी बाइंग होगी, क्योंकि ये काउंटर भी बड़ा है, 7200 का काउंटर है। तो अगर आप कह सकते हैं कि अगर 50 शेयर भी लेते हैं तो 3-4 लाख रुपए का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो इट्स नॉट एन ईजी। तो यहाँ पे देखिए बड़े एफआईएस की जब बाइंग होती है ऐसे काउंटर में, तब जाके ये काउंटर्स बड़े बड़े मूव होते हैं। तो प्रोबेबली आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस आपका होगा 6800 का। 6800 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहे। इसका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 7650। अगर वो लेवल निकल जाए तो 9000 तक का मूव मिलेगा। सो काउंटर, यस काउंटर थका रहा है, ये टायर्ड बुल वाला सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन आई थिंक काउंटर में कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगती। इनफैक्ट इस लेवल पे मुझे अच्छा लगता है। तो इनफैक्ट निसर्ग साहब वैसे भी बढ़िया तेजी दिखाया है, तो थोड़ा सा समय लेगा कंसोलिडेशन का, क्योंकि बड़ी तेजी है, तो जितनी बड़ी तेजी उतना बड़ा कंसोलिडेशन, तो समय लगेगा। लेकिन बने रहिए, कंपनी अच्छी है इन टोटल, और आपके लिए 6800 का एक स्टॉप लॉस भी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अब विकास कुमार मौजूद है हमारे साथ बस्तर से बातचीत करने के लिए। कुमार साहब नमस्कार।
सर मेरे पास 15 शेयर हैं सर, सुन पा रहे हेरिटेज फूड के। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था सर इसे, और चूंकि अभी मार्केट उसका काफी गिर गया है सर, तो मुझे क्या करनी चाहिए सर? तो ये आपने लॉस खरीदारी की बुक होगी करके मुझे तो क्या मैं चुनावी पारस या बीएल में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, स्विच कर सकता हूँ? नहीं, तो विकास जी मुझे एक बात बताइए, आपने हेरिटेज में खरीदारी की थी वो चुनावी फेरबदल के बीच में, राइट? जी जी सर। तो आप उसमें से निकल कर अब उन शेयरों में जाना चाह रहे हैं जो ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा रहे हैं, जैसे पारस और जैसे बीईएमएल, राइट? जी सर। सर लेकिन ऐसा क्यों, जो ऑलरेडी बढ़िया तेजी में था आपने उसमें खरीदारी की, वहां लॉस आया, अब आप उनमें जा रहे हैं जो वापस बढ़िया तेजी में है। सो ऐसा किस लिए, मतलब मोमेंटम चेस करते तो आपने स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाया फिर? नहीं, स्टॉप लॉस लगाने में ध्यान तो उतर गया सर इस चीज के लिए मुझे, तो उस वजह से मैं लगा नहीं पाया था। उसकी वजह भी आप देखिए ना, 125 रुपये नीचे आ चुका है शेयर, यानी अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो 20-25% के आसपास के तो आपको लॉस हो रहे हैं अभी कॉस्ट से। राजेश सर क्या करना चाहिए हेरिटेज फूड में अभी? तो ये क्योंकि ये शेयर सर्किट टू सर्किट चला है और एक तरफा तेजी दिखाई, फिर एक तरफा बिकवाली दिखा रहा है, और अब ये यहाँ से निकल कर चाह रहे हैं कि ये पारस डिफेंस, बीईएमएल जैसे शेयरों में चले जाएं जो ऑलरेडी बढ़िया तेजी दिखा रहा है। क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी, आपने सच में एक बहुत बढ़िया पॉइंट यहाँ पे रेस किया। ऑन अ लाइटर नोट आपने जो बोला वो मैं बिल्कुल बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि जनरली हम लोग उस काउंटर को चेस करना चाहते हैं कि जो काउंटर ऑलरेडी एक रैली में है और जहाँ पे न्यूज है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने की भी जरूरत है। देखिए उन्होंने जो प्राइस लिया है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ और जहाँ से करेक्ट हुआ, तो जहाँ पे न्यूज आउट वहां पे इन्होंने एंट्री की है, और ऑब्वियसली एट दिस लेवल ऑफ 572 इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए, आपका लॉस बुक करना है। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट काम हमारे पास आ जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको लॉस बुक करना चाहिए। आई एम वेरी सॉरी टू से, क्योंकि काउंटर में मुझे लगता है कि यहाँ पे न्यूज आउट है और प्रोबेबली यहाँ से लिक्विडेशन होता रहेगा 500 तक, ये एक बार के लिए फिसल भी सकता है। तो काउंटर देखिए मेरे हिसाब से तो दिस इज अ क्लियर कट एग्जिट। और जैसे मैंने कहा सुमित जी कि जो काउंटर्स हम ट्रैक कर रहे हैं जैसे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक या अपोलो टायर, जैसे कि बात वेदांता, तो जहां पे देखिए जहां पे कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद पहले बार ब्रेकआउट होता है, वहां पे ध्यान दीजिए क्योंकि वो आपको प्रॉफिट देगा, और ना कि सिर्फ मोमेंटम। मोमेंटम सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो इंट्राडे करते हैं, और इंट्राडे मोमेंटम करके आप दिन के क्लोजिंग के पहले उसको खत्म करना है, तो वो बात अलग है। लेकिन आपने मोमेंटम को इन्वेस्टमेंट कर दिया तो दैट्स अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। तो विकास जी देखिए, आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की तरह सोचिए लंबी अवधि के लिए, आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर की तरह सोचिए इंट्राडे के लिए, और अपने स्टॉप लॉस को साथ रखिए क्योंकि ट्रेडर के लिए सबसे ज़रूरी होता है स्टॉप लॉस। और अगर आप बीटीएसटी प्लेयर यानी कि छोटी अवधि में लेकर रखने वाले हैं तो आप आमतौर पर मोमेंटम को मत चेस करिए, उन कंपनियों को चेस करिए जहाँ पर अच्छे नंबर हैं, जहाँ ट्रिगर बन सकते हैं, बन रहे हैं नहीं। सो थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी फेरबदल रणनीति की ज़रूरत है और अब उसके हिसाब से काम करिए। और स्टॉप लॉस सबसे ज़रूरी होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, तो पहले उसको अपने साथ ज़रूर रखिएगा चाहे किसी भी सिचुएशन में आप क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं, अब थाने चलते हैं, वहाँ पे अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित जी नमस्कार। अमित जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहा हूँ, आ रहा है आवाज? मेरे पास इंडियन ओवरसीज बैंक के 700 शेयर है, बाइंग है 39.20, लेकिन अभी वो 67-69 पे ही कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी मुझे निकलना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? आपका नजरिया क्या है अमित जी? अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के तो राजेश सर करीब करीब डबल ऑलमोस्ट इनका पैसा हो चुका है। 39 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 28-30 रुपए चल रहा है अभी, प्रॉफिट है 28-30 रुपए पर शेयर। सो क्या राय दोगे आप? क्या 60% पैसा रखकर 40% निकल जाएं या बने रहे पूरी पोजीशन में, स्टॉप लॉस ट्रेल करें, क्या करना चाहिए ना? देखिए सुमित जी, मुझे लगता है कि ओवरऑल बैंकिंग और इन पर्टिकुलरली पीएसयू बैंकिंग जैसे स्टेट बैंक है, कैनरा है, पीएनबी का भी जो हमारे जो बात हुई, कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे अभी भी एक रैली बाकी है। अगर इंडियन ओवरसीज बैंक की इन पर्टिकुलरली बात करें तो मुझे लगता है इसका पहला टारगेट होना चाहिए 75, और 75 के बाद 88। तो प्रोबेबली इसके लिए वक्त लगेगा, मैं ये नहीं मानता कि तुरंत तुरंत हो जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रोबेबली 6-8 महीना तो लगेगा। तो काउंटर बढ़िया है, आपकी एंट्री भी लोअर साइड पे है, आप लॉन्ग टर्म भी सोचते हो, तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगा आप बने रहे।
डिप भी आ सकता है, देखिए 67 प्राइस है, 63 64 तक का एक 3-4 रुपए का डिप भी मिल सकता है, लेकिन इससे होल्ड फॉर मी 58 का स्टॉप लॉस रखे। और स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करोगे जब ये 80 को पार करेगा। 80 के बाद आप एक 5 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, यानी 75 पे स्टॉप लॉस लेके आए और इसे रन करें। मुझे लगता है ओवरऑल इसमें ट्रैक्शन रहेगा, तो थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा आपको, बाकी कुछ नहीं। तो थोड़ा वक्त दीजिए और बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। और 75-88 आपके टारगेट्स रहेंगे, 58 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन रखेंगे। पटना चलते हैं, वहां पर हमारे साथ संजय कुमार जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। संजय जी नमस्कार। संजय जी सवाल पूछिए। हेलो जी संजय जी सवाल पूछिए। हेलो संजय जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, मेरे पास 2 स्टॉक है। सवाल पूछिए। जी, कैम्स के 31 शेयर है सर, 3802 रुपया के प्राइस पे हमने बाई किया था, लगभग सर 2 साल से ज्यादा हो गया। और डॉक्टर लाल पैथलैब सर 59 शेयर है, 2810 रुपया के रेट पे। दोनों में सर क्या करना चाहिए? ओके, और दोनों में आपका नजरिया क्या था, लंबी अवधि का? नहीं सर, शॉर्ट टर्म का ही था, बट जब हमने बाई किया तो सेम डे सर वो प्राइस डाउन हो गया। तो संजय जी आपने छोटी अवधि के लिए लिया था और आपको होल्ड करते हुए 1 साल हो गया? लगभग सर 2 साल हो गया। 2 साल हो गया, तो आपने जब छोटी अवधि के लिए लिया तो आपको निकल जाना चाहिए था, इतना समय आपने क्यों दिया? सर हमें लगा कि ऊपर जाएगा तो लॉस बुक नहीं करना चाह रहा था, इसलिए। ओके, तो राजेश सर कैम्स अच्छी चीज़ क्या है कि दोनों शेयर अच्छे हैं क्वालिटी वाइज। राजेश सर आपकी राय, कैम्स इन्होंने खरीद रखा है करीब 3802 रुपये के दाम पर, और डॉक्टर लाल पैथलैब खरीद रखा है इन्होंने कहीं 2800 रुपये के दाम पे। दोनों में इन्हें घाटा है, और क्योंकि लॉस नहीं बुक करना है, भले ही वो छोटी अवधि हो लंबी अवधि हो, सो अब मतलब छोटी अवधि से लंबी अवधि के निवेशक बन गए, क्या करना चाहिए इन्हें? सुमित जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइकी होती है कि मैं लॉस नहीं बुक करूंगा, मुझे थोड़ा इस पे कुछ कहना है। देखिए हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो लोग प्रॉफिट के बारे में हमेशा सोचते हैं, लेकिन लॉस, और आप कह सकते हैं कि स्टॉप लॉस, इसके ऊपर कोई सोचता ही नहीं। सिर्फ से ये सब लोग टारगेट के ऊपर ध्यान देते हैं। आप मेरे दोस्तों की भी बात है, अगर उनको मैं कभी, हम लोग बात करते हैं और कभी हम लोगों ने कुछ चीज बोल दी उनको कि ये टारगेट अच्छा लगता है, तो वो उनको हम लोग स्टॉप लॉस बोलते हैं, लेकिन वो कभी सुनते नहीं, वो सिर्फ टारगेट के ऊपर उनका फोकस होता है। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, आप बाजार में काम करने वाले हो, तो आपको स्टॉप लॉस के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर जैसे कि उन्होंने कैम्स की बात की, 2 साल से अटके पड़े हैं, ये तो ब्याज खाते का ही नुकसान हो गया उनका, जो ब्याज है उसी का नुकसान हो गया। तो उससे अच्छा अगर आप छोटा एक स्टॉप लॉस रखते, तो वही पैसा आप कहीं और लगा सकते थे, वही पैसा कहीं और सेक्टर में डाल सकते, जैसे डिफेंस सेक्टर था, पिछले 2 सालों में अच्छा किया। तो आपको इस चीजों के ऊपर लोगों को भी सोचना चाहिए। तो अगर कैम्स की बात करें तो मेरे हिसाब से देखिए सुमित जी, 3567 चल रहा है, ये अपने ऑल टाइम हाई यानी करीबन 4000 के आसपास एक बार के लिए जाएगा, लेकिन एक स्टॉप लॉस की जरूरत है। अभी इस बार मत भूलिए 3450 का स्टॉप लॉस रखे और पोजीशन को होल्ड करे। रही बात लालपात की, तो देखिए लालपात की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से काउंटर बढ़िया है, लेकिन इसका एक समय होता है। आप कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर और फार्मा रिलेटेड सेक्टर का एक समय होता है। तो फिलहाल तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं लगाड़ है, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, 2900 और 3000 ये इसके लिए एक सैक्रोसांट सप्लाई पॉइंट है। अगर इस सप्लाई पॉइंट के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे बड़ी तेजी होगी, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी तकलीफ होगी। तो अगर आपको उछाल में एक बार के लिए अपॉर्चुनिटी मिले तो लाल पैथ में एग्जिट कर लीजिए। प्रोबेबली अगर डिप मिलेगा 2400 के आसपास तो सोचेंगे। तो 2-3 चीजें आप ध्यान रखिएगा सर। यस बैंक, यूनिटेक, पुंज लॉयड, या फिर कह लीजिए सत्यम, ये सब वो नाम हैं जिन्होंने इंट्राडे में, या जीटीएल, ये वो नाम है जिनमें इंट्राडे में गिरावट आई और लोगों को उम्मीद थी कि ये शायद घूमेंगे कभी, लेकिन वो कभी नहीं घूमे उसके बाद। ऐसी सिचुएशंस आती हैं इसी बाज़ार में। इसीलिए आप स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, क्योंकि कभी भी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी कंपनियां ख़राब हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन अराइज क्यों होने देना जहां आपका कैपिटल लॉस भी हो और जहां आपका अपॉर्चुनिटी लॉस भी हो। बेटर इज़ कि आप थोड़ा कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर की तरह सोचिए, और इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की तरह सोचिए। ऐसे मिक्स करेंगे तो शायद दिक्कत बढ़ सकती है, तो उसका ध्यान रखिएगा। अब संजय जी हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से बातचीत करने के लिए। संजय जी नमस्कार।
संजय जी से शायद संपर्क टूट गया, लेकिन इनका सवाल GSPL पर था। करीब 130 शेयर हैं और 308-309 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है। राजेश सर, क्या करना चाहिए GSPL में? आई थिंक सामने बजट है तो ये काउंटर मेरे हिसाब से होल्ड है। 300 के ऊपर मुझे लगता है यहाँ पे एक रैली मिलनी चाहिए, जिसका रेजिस्टेंस 320 का होगा। अगर सुमित जी 320 को ये सरपास करे तो इसमें एक अच्छी रैली मिलेगी 360 तक। तो देखिए काउंटर अगर आप देखें 300 से लेके 320, 320 के बाद 360, तो ये जो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है, क्योंकि हमें रिस्क सिर्फ 10 रुपए का, आपका 290 का स्टॉप लॉस होगा, और जैसे ही 320 को सरपास करेगा उसके बाद यही स्टॉप लॉस आपका 215 का होगा। तो मेरे हिसाब से काउंटर अच्छा है, आप इसमें बने रहे। तो बने रहने की राय आपको यहाँ पे दी गई है, आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे। और आज हम सोशल मीडिया के सवाल नहीं ले पाए, उसके लिए माफ़ी, कि दर्शकों के सवाल ही इतने सारे थे, यहीं पर ही हमारा सारा समय निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए और अपना बाजार पर और सभी शेयरों पर व्यू रखने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले अगर आप भी कमोडिटी मार्केट में दिलचस्पी रखते हैं, तो उसमें कारोबार करना चाहते हैं या फिर उससे जुड़ी कोई भी बारीकियां समझना चाहते हैं, तो कमोडिटी गुरुकुल के नाम से एक अनोखी पहल CNBC आवाज़ लेकर आया है। 22 जून को होने वाले इस लाइव वेबिनार में देश और दुनिया की कमोडिटी बाजार के लीडर्स आपके पास मौजूद रहेंगे, जो हर तरह की बारीकियां आपको सिखाएंगे। टेक्निकल्स के साथ साथ तमाम मोमेंटल इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज या फिर रिस्क रिवॉर्ड, किस तरह की कमोडिटी एलोकेशन होना चाहिए, तमाम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपसे बातचीत करेंगे। और आप अगर इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आज आपके सामने आखिरी मौका है, और ये तमाम डिटेल्स हैं जिसके ज़रिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो स्क्रीन पर दी हुई तमाम डिटेल्स के ऊपर आप लॉगिन करें और उसके ज़रिए आप यहाँ पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।